बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ महमूद सू, लेकिन जो मेरी फ्यूचर की वाइफ है वो मुझे सफ़ी कहती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका दिया हुआ नाम है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जो अपने चैनल का नाम है वो सफ़ी एकेडमी रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक़ई साइंस। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है ये किस किस टॉपिक पर या कोई कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको इंशाल्लाह मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बेसिक साइंस और इंग्लिश ये सब पढ़ाऊंगा। और केमिस्ट्री, बायो, जो फिजिक्स हैं वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ाऊंगा। पहले जो है मैं आप सब लोगों को मतलब ये जो साइंस की जो पहले डेफिनेशन है, मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं पहले वही पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पे जाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वाकई साइंस। तो आए आज इसको ही क्लियर करते हैं। वाकई साइंस, साइंस क्या है? Science is a way of understanding the world around us through observation, experimentation and evidence-based reasoning. इसका मकसद है कि साइंस एक टेक्निक या तरीका है दुनिया को समझने के लिए। जो भी हमारे इर्द गिर्द है, जो भी पूरी कायनात है, उसको समझने के लिए एक टेक्निक या तरीका है, मतलब साइंस उसे ही कहते हैं। और उसमें जो तीन चीजें होती हैं मेन: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस। मतलब ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन का मकसद होता है किसी भी चीज को मतलब होते देखना, या मतलब उसको महसूस करना, या मतलब कुछ भी आप उसको आसान भाषा में कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, पहले ऑब्जर्व करना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद एविडेंस को देखना, मतलब सबूत को देखना। मतलब अगर पहले आपने उसको महसूस किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने एविडेंस देखा। अगर पहले आपने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर एविडेंस, जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो गई और जब ये तीनों तीनों चीजें पूरी होंगी तभी ये एक साइंटिफिक फैक्ट बनता है। तभी ये इसको हम साइंस कहते हैं, मतलब यही साइंस होती है। It helps us learn about the natural world from the smallest particles to the vast universe। यहाँ पर मुझे पार्टिकल्स लिखना था एक, लेकिन मैं गलती से नहीं लिख पाया, तो इसलिए मैंने बस प्रोनाउंस कर दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स टू द वास्ट यूनिवर्स। इसका मकसद है कि मतलब ये जो हमें साइंस है वो मतलब स्मॉलेस्ट जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे ही मतलब बड़ी चीजों से तक लेकर जाती है, मतलब छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजों तक ले जाती है। तो पहले जो है मतलब छोटी चीजें होती हैं, फिर उनको समझते हैं, उनको समझ समझ कर फिर बड़ी चीजों पर जाते हैं, मतलब जैसे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं। मतलब आजकल तो आपको पता है कहाँ तक साइंस पहुंच चुकी है। तो ऐसे ही मतलब छोटी छोटी चीजों से ही ऊपर तक जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को साइंस की जो एक डेफिनेशन वो समझा दी है, लेकिन आगे चलकर एक स्टूडेंट का आपको एग्जांपल दूंगा जिस उसने कैसे ऑब्जर्वेशन की थी, फिर एक्सपेरिमेंट किया था, फिर एविडेंस को देखा था। जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में ही, जो मतलब एक बच्चा होता है जो प्लांट को महसूस करता है कि जो विंडो के करीब होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ग्रो करते हैं उनसे जो विंडो से थोड़ा दूर होते हैं। तो आगे चलकर इंशाल्लाह मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे उसने पहले ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर एविडेंस को देखा। अभी मैं आप लोगों को मतलब एक स्टूडेंट का एग्जांपल दूंगा कि कैसे उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर एविडेंस को देखा। पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊंगा, उसने कैसे ऑब्जर्वेशन किया या हाइपोथेसिस उसके जहन में क्या सवाल है, ये पहले आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद ही मैं मतलब उसने जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी की थी वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व उसने ऑब्जर्व किया कि मतलब ऑब्जर्व का मकसद होता है कि मतलब किस, मैंने पहले ही आपको बताया, किसी को होते देखना या महसूस करना, मतलब कुछ भी आप उसको आसान भाषा में कह सकते हैं। उसने देखा कि मतलब जो प्लांट जो सन के करीब थे वो ज्यादा ग्रो कर रहे थे उनसे जो थोड़ा सन से दूर थे। तो उसने महसूस किया कि जो विंडो के और जो जिनको सन की जो रोशनी है वो ज्यादा मिल रही थी, वो ज्यादा ग्रो कर रहे थे उनसे जो थोड़ा विंडो से और सन की रोशनी से थोड़ा दूर थे। तो उसके जहन में सवाल आया कि क्या जो सन की लाइट है वो क्या वो इसको इफेक्ट करती है, मतलब इसकी ग्रोथ को। तो ऐसे ही मतलब उसके जहन में ये मतलब ये हाइपोथेसिस हो गया, हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का उर्दू में मकसद होता है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम मतलब कुछ भी हो वो मतलब
प्रूव भी हो सकता है और डिसप्रूव भी हो सकता है, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट एविडेंस मतलब ये सब देखकर फ्री मतलब उसको कहते हैं कि मतलब ये प्रूव हुआ या नहीं हुआ, फ्री मतलब वो एक साइंटिफिक फैक्ट बनता है। उन्होंने ये हाइपोथेसिस किया, ये हाइपोथेसिस ही हुआ कि मतलब जो प्लांक जो थोड़ा करीब है सन के और विंडो के, वो मतलब ज्यादा ग्रो करेंगे, और जो थोड़ा दूर है और सन से थोड़ा दूर है वो थोड़ा कम मतलब करेंगे। तो ये एक हाइपोथेसिस है जो प्रूव भी हो सकता है, डिसप्रूव भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। हमने ऑब्जर्वेशन को समझ लिया कि कैसे ऑब्जर्वेशन होती है, हम अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं आप, या आप इसको प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट में 3 आइडेंटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स, तो एक एक्सपेरिमेंट ने 3 आइडेंटिकल प्लांट्स रखे और उनको जो है ना अलग अलग कंडीशन मतलब रोशनी की अलग अलग कंडीशंस पे रखा, और ये महसूस करने के लिए क्या ये मतलब कोई इफेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, जो प्लांट ए था, प्लांट ए प्लांट ए को जो उसने रखा सन के करीब और विंडो के करीब, विंडो के करीब रखा, ये आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बनाया है। प्लांट ए को उसने विंडो के करीब रखा, और जो प्लांट ए था उसने उसको जो है ना हाई लाइट दी थी और सन के और विंडो के करीब ही रखा था, और जो प्लांट बी था उसने उसको मीडियम लाइट दी थी, मतलब थोड़ा सन से दूर रखा था, मतलब जैसे उसको थोड़ी रोशनी जो है लाइट और सन की वो थोड़ी कम ही मिले। और जो तीसरा प्लांट था, जो प्लांट सी प्लांट सी को उसने थोड़ा मतलब सन से बहुत ही दूर कर दिया और उसकी रोशनी से, ताकि मतलब वो जो है ना उसको महसूस कर पाए। तो उसने उसको जो है ना डार्क कॉर्नर पर रख दिया, जहां पर मतलब रोशनी आ ही नहीं रही थी, बस बहुत ही कम मतलब ना के बराबर ही आ रही होगी। तो उसको प्लांट सी में उसे रखा, और फिर उसको जो है ना वो रेगुलरली मैयर, तो ये इसको रेगुलरली मैयर मतलब टाइम भी देखता था और उसकी साइज भी देखता था, मतलब कितने वीक्स या मतलब उसकी साइज वगैरह ये सब रोज ये मैयर करता था। तो उसने 2 वीक्स के बाद मतलब पाया कि जो प्लांट ए था, वो प्लांट ए जो उस वो 10 सेंटीमीटर ग्रो किया 2 वीक्स में, 2 वीक्स में। और जो प्लांट बी था, प्लांट बी वो 5 सेंटीमीटर ग्रो किया 2 वीक्स में। और जो प्लांट सी था वो ग्रो किया 2 सेंटीमीटर 2 वीक्स में। तो ये मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब पहले उसने कैसे प्लांट ए को जो है यहाँ पर रखा सन के करीब और विंडो के करीब, और जो प्लांट बी था उसको कैसे उसने सन से थोड़ा दूर रखा और मतलब विंडो से दूर रखा, जो प्लांट सी था कैसे उसने उसको डार्क कॉर्नर पे रखा। फिर ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें पाया कि जो जो प्लांट ए था वो 10 सेंटीमीटर ग्रो हुआ 2 वीक्स में, प्लांट बी 5 सेंटीमीटर 2 वीक्स में, और प्लांट सी 2 सेंटीमीटर 2 वीक्स में। तो ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और इसका जो डेटा मिला वो हुआ एविडेंस, मतलब सबूत मिला, और ये प्रूव हो गया कि वाकई मतलब जो सन की जो रोशनी है, लाइट है, वो इसकी मतलब ग्रोथ को बहुत से भी बहुत ज्यादा मतलब 100% मतलब इंक्रीज करती है और ग्रोथ में साथ देती है। तो ये एक मतलब साइंटिफिक फैक्ट बन गया, या साइंस, हम साइंस इसे ही कहते हैं जो मतलब एक्सपेरिमेंट हो, एविडेंस हो, और पहले पहले जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होती है, पहले होती है ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर एविडेंस। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर ये मतलब साइंस बनती है, इसको ही हम साइंस कहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मतलब जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट है इसका इंशाल्लाह क्लियर ही हो गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को साइंस की ब्रांचेस बताऊंगा, उसके बाद अप्लाइड साइंस हम किसको कहते हैं या आगे चलकर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बस ये रिमूव कर दूं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर रिमूव करूंगा और फिर मतलब लिखूंगा तो बहुत ही मतलब ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पहले उसको रिमूव करूंगा, फ्री मतलब आऊंगा। हमने प्रैक्टिकल एक्टिविटी को देख लिया, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इन सब चीजों को समझ लिया। अब मैं आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ साइंस बताऊंगा। वैसे तो ब्रांचेस ऑफ साइंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ही मेंशन किए, और मेरे ख्याल से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और रेगुलरली लाइफ में तो हम मतलब ज्यादातर जो नेचुरल साइंस और फॉर्मल साइंस
और सोशल साइंस, इन तीनों को मतलब सेम तरह से ही मतलब यूज करते हैं। तो समझते हैं पहले नेचुरल साइंस को। नेचुरल साइंस जो है मतलब जो उसमें आती हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। और उसके बाद आती है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में होती है मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स। और सोशल साइंस में आती है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड प्रैक्टिकल साइंस। और ये मतलब हो गई ब्रांचेस ऑफ साइंस। और इसके अलावा भी बहुत ब्रांचेस होते हैं, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी एआई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, डीप सीक से पूछ सकते हैं, मेटा एआई से पूछ सकते हैं। कहीं से भी अगर आप ब्रांचेस ऑफ साइंस सर्च करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये हो गई ब्रांचेस ऑफ साइंस। और अब अप्लाइड साइंस हम किसको कहते हैं? अप्लाइड साइंस। हम अप्लाइड साइंस उसको कहते हैं मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। हम अप्लाइड साइंस कहते हैं इंजीनियरिंग को और मैकेनिकल को। इंजीनियरिंग में यह होता है कि जिसमें बिल्डिंग्स बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, मतलब ये सारी चीजें। और इसमें इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब बहुत सारे इंजीनियर होते हैं। वैसे ही मैकेनिकल में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। एमबीबीएस में कितनी फील्ड्स होती हैं, फिर फार्मेसी होती है, हजारों फील्ड्स होती हैं इन दोनों में। मतलब इसको हम अप्लाइड साइंस कहते हैं इन दोनों को, जो मतलब हम रेगुलरली लाइफ में, या इसको मेडिकल को जो है मतलब इसमें होता है डॉक्टर बनना, या उसके अलावा मतलब जो मेडिसिन बनाना, ये सब चीजें जो होती हैं वो अप्लाइड साइंस में होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अपने मतलब जैसे मेरे अल्फाज है उनमें कोशिश की है मैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की। और उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। और कमेंट में मतलब जो भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना अपना ख्याल कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।